हाय एवरीवन, वेलकम टू जिम सॉल्व इट। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स करेंगे। वेक्टर का चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर है और पिछले पार्ट में ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका है, तभी तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑनवर्ड्स सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ द वर्टिसेस ABC ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर दिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल ABC। एंगल ABC इज द एंगल बिटवीन दिस। वो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बुद्धि लगाते हैं। हमें एक वेक्टर थ्योरी में हमें साइड के वेक्टर साइड वेक्टर निकालने पड़ेंगे। हमें जो दिया गया है वो पोजीशन वेक्टर दिया गया है। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है, सिचुएशन समझिए कि आपको 3 वेक्टर दिए गए हैं ABC, 3 पॉइंट दिए गए हैं ABC, 3 वर्टेक्स दिए गए हैं ABC। ठीक है, बेसिकली इनके पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पता है। अब मुझे नहीं पता कि ओरिजिन कहां पर है, मैं अज्यूम कर लेता हूं ओरिजिन यहां पर है। तो एक वेक्टर ये पता है, इसको मैं कहूंगा A वेक्टर। एक वेक्टर ये पता है, इसको हम कहेंगे B वेक्टर। और एक वेक्टर ये पता है, इसको हम कहेंगे C वेक्टर। और अब हमें करना क्या है, हमें पहले AB वेक्टर, BC वेक्टर और CA वेक्टर या AC वेक्टर निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम जाके ये एंगल ABC निकाल पाएंगे। एंगल ABC कौन सा वेक्टर है, ये वाला एंगल है। और ये एंगल किसके बीच में है, ये एंगल है बिटवीन द वेक्टर BA। अच्छा, तो हमें BA वेक्टर निकालना है एंड BC वेक्टर, हमें ये वेक्टर निकालना है। तो जब भी आपको इस तरीके से दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता था, डॉट प्रोडक्ट, सिंपल। सो अगर हमें ये पता करना है तो हम ये लिख सकते हैं कि BA वेक्टर पहले निकालते हैं। BA वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, हाँ, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। बिल्कुल सही बात है। BA वेक्टर के बीच में और BC वेक्टर के बीच में या थीटा एंगल, तो हमें BA वेक्टर निकालने के लिए A का पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा माइनस इनिशियल, टर्मिनल माइनस इनिशियल होता था, सही बात है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या है, डायरेक्टली लिख सकते हो आप चाहो तो, लेकिन अगर आप चाहो तो सेपरेट करके लिख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मैं A का प्रॉपर IJK में कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, बस I प्लस 2J प्लस 3K। डायरेक्ट लिखना होता तो आप क्या लिखते पता है, BA वेक्टर डायरेक्ट लिख देते कार्टेशियन सिस्टम से जाके, कि जैसे कि ये लिख जाता 1 माइनस माइनस 1, ऐसे लिख देते तो 2 हो जाता सीधे सीधे, फिर I लगा देते। आपकी अपनी इच्छा, पर मैं ऐसे करता हूँ, मुझे बहुत सही लगता है ऐसे करना। माइनस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B जो कि है माइनस I, J0 है, K0 है, बहुत ही सिंपल है ये। तो I प्लस I, 2I प्लस 2J प्लस 3K, दैट्स द BA वेक्टर। आपको पता है जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी आता है, तो BA एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं अभी। तो वो जाएगा रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फाइनल आंसर लिख रहा हूं, इतना तो होशियार हो, 4 प्लस 4 8, 8 और 9 17, तो रूट 17। ठीक है, आगे लिखते हैं। अब हमें लिखना है BC वेक्टर, तो BC वेक्टर लिखते हैं। बिल्कुल सही बात है जो अभी आप सोच रहे थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C। मैं आपकी मन की बात कैसे पढ़ लेता हूँ, बस पढ़ लेता हूँ। पोजीशन वेक्टर ऑफ B, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C, 0 1 2। सो बेसिकली इट इज J प्लस 2K। I तो 0 है, माइनस यानी x कॉम्पोनेंट गायब है। पोजीशन वेक्टर ऑफ B कहाँ पे है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B दैट्स दिस, सो इट विल बी माइनस I। सही है, तो ये हो जाएगा J, अरे माइनस माइनस प्लस I, क्योंकि इधर I है ही नहीं सिंप्लीफाई करने के लिए, प्लस 2K। ये आ गया BC वेक्टर। तो BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा, दैट विल बी रूट ओवर, क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो 1 प्लस 1 2 प्लस 4 6। मैं एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज एक्सरसाइज 10.3 और 10.1 10.2 में क्या किया है, यही तो किया है कि नहीं है। तो ये तो आपको पता ही है, नया इसमें कुछ होगा तो वो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें होंगी। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर लिखते तो वो होता BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू द एंगल बिटवीन देम विच इज थीटा, जिसको हमें निकालना है। तो चलिए वैल्यू रखेंगे, तो BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर लिखना है, तो पहले BA वेक्टर लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 2I प्लस 2J प्लस 3K है, 2I प्लस 2J
प्लस 3k डॉट BC वेक्टर है I प्लस J प्लस 2k इक्वल्स टू BA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया था वो आया था √17 और BC वेक्टर का जो आया वो आया √6 इंटू कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, I को I के साथ करते हैं तो 1 हो जाता है और जब I को J के साथ करते हैं तो 0 हो जाता है। तो I डॉट I 1, I डॉट J 0, I डॉट K भी क्या होता है 0। सिमिलरली J डॉट I 0, J डॉट J 1, J डॉट K 0। तो I डॉट I 1 लेकिन 2 भी था तो 2 रह जाएगा, 2J इंटू J तो J डॉट J 1 तो प्लस 2 रह जाएगा, 3K इंटू 2K 6K हो जाएगा, K डॉट K 1 बन जाएगा सॉरी। ये मल्टीप्लाई होके √17 इंटू 6 को अभी मैं चाहूँ तो अभी ऐसे ही रख देता हूँ, बाद में सोचूंगा। प्राइम नंबर है 17 तो अभी कुछ ऐसा रिड्यूस तो नहीं होगा। 4 + 6 10 तो ये हो जाएगा 10 अपॉन √17 टाइम्स 6। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो अब, तो ऊपर भी रूट आ सकता है। देयर आर n नंबर ऑफ वेज, आप छोड़ सकते हो इस आंसर को। मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 7 42 2, 6 6 4 10 102 इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो दिस इम्प्लाइज द एंगल थीटा इज नथिंग बट कॉस इनवर्स 10 अपॉन √102। ठीक है, दैट्स द फाइनल आंसर। और शायद ये निकालना था फाइंड एंगल ABC। सो वी हैव फाउंड द एंगल ABC, दैट्स द फाइनल आंसर। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। इस तरह के क्वेश्चन में करने के लिए अगर आपसे एंगल C पूछता तो क्या करते, तो वो बता देता, तब आप CA वेक्टर डॉट CB वेक्टर निकालते। बस क्या निकालते, CA वेक्टर डॉट CB वेक्टर। और अगर आपको A निकालना होता तो अगर आपने ये दो पता कर लिए तो चुपचाप से ऐड करके 180 से माइनस वाला लिख देते तो भी चल जाता काम। वैसे आंसर में कॉस इनवर्स में छोड़ना है तो फिर वो A के लिए भी सेम करते, AB वेक्टर AC वेक्टर का डॉट लेते। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। अब देखिए इसको करने के लिए आप ऐसे समझिए कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने का लॉजिक ये है कि 2 वेक्टर्स को कोलिनियर शो करना। तो अगर हमें बताया गया था ये बहुत पहले कि अगर 2 वेक्टर है X वेक्टर और Y वेक्टर और इनको कोलिनियर शो करना है तो वो कुछ लैम्डा टाइम्स Y होता है। बेसिकली क्या होता है, जो X वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं, X कंपोनेंट Y कंपोनेंट, यानी इस तो इसे A और B कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फिर X और Y कंपोनेंट में X और Y वेक्टर अजीब हो जाएगा ना। तो ऐसा करते हैं कि A वेक्टर लैम्डा टाइम्स B वेक्टर है। तो क्या सीखा था, ये सीखा था कि भाई A1 अपॉन B1 X कंपोनेंट, A2 अपॉन B2 Y कंपोनेंट और A3 अपॉन B3 दिस Z कंपोनेंट, दे आर इक्वल, दे आर बेसिकली इक्वल। ये कर सकते थे, पर इस एक्सरसाइज में हम कैसे कर सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा कि ये ट्राइंगल फॉर्मेशन होता है, हमने पढ़ा कि ये 3 पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर जाएगा तो कुल मिला के इस साइड का सम और इस साइड का सम पूरी साइड के बराबर होगा, तभी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करेगी। सही बात है। तो हमें बस कुल मिला के AB वेक्टर, BC वेक्टर और AC वेक्टर निकालना है, उनके मैग्नीट्यूड को निकालना है और उसको उठा के देखना है कि किसी 2 का सम आ जाए। लेकिन आपको दिख जाएगा। चलिए AB वेक्टर निकालते हैं, मैं इस पर डायरेक्ट करूंगा। कैसे, y2 माइनस y1 वाला जो रिलेशन है वैसे कर लूंगा। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A करना है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो 2 माइनस 1 1 विच इज I, 6 माइनस 2 विच इज 4, 3 माइनस 7 विच इज -4। सॉर्टेड है। फिर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, बाद में निकालते हैं। BC वेक्टर भी निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 3 माइनस 2 I, 10 माइनस 6 4 एंड -1 -3 सो -4। ये बहुत इजी है, इस वेक्टर में से इस वेक्टर को सबट्रैक्ट किया जा रहा है, बस इस पोजीशन में से उस पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट किया जा रहा है। अब एक बात देखिए, आपने ऑलरेडी सेम वेक्टर है, यानी AB वेक्टर इज बेसिकली BC वेक्टर के बराबर ही हो गया है। तो पूरा पूरा ओवरलैपिंग ही हो गई है। AB और BC इक्वल वेक्टर है, तो बेसिकली समझ रहे हैं, B लाई कर गया है। ये तभी हो सकता था, ये तभी हो सकता था जब A, B और C ये 3 वेक्टर जो है ना, ये बेसिकली क्या होगा, AB वेक्टर और BC वेक्टर इक्वल हो गए। तो हम उठा के एक वेक्टर को एक ऊपर रख सकते थे, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि सेम वेक्टर देखें। तो ये रेशियो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो कोलिनियरिटी तो एग्जिस्ट कर ही गई है, यहीं पर ही कर गई है। मतलब आई कैन राइट हियर ओनली दैट सिंस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू BC वेक्टर, this implies ABC are collinear points.
कोलिनियर पॉइंट्स, और ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, क्योंकि वो पोजीशन वेक्टर है तो स्मॉल ए वेक्टर, स्मॉल बी वेक्टर, स्मॉल सी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, ऐसे भी कह सकते थे। एक काम और आप कर सकते हो, ये आप करना, मैं आपको होमवर्क देके जाता हूँ, ये कि ए बी वेक्टर का अब मैग्नीट्यूड निकालना आप आता है आपको, और बी सी का भी मैग्नीट्यूड निकालना, और एक सी ए वेक्टर को भी निकाल के छोड़ देता हूँ। तो सी ए वेक्टर क्या होगा, सी ए, तो ए में से सी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 1 - 3 - 2i, 2 - 10 -8j, 7 - -1 +8j। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पाओगे कि अगर -2 कॉमन निकाल दूं तो फिर से वही वेक्टर है, तो ए बी और सी ए भी क्या है, लैम्डा टाइम सी है। क्या फर्क पड़ता है अगर दो वेक्टर ऐसे हो जाएं, कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये होता है कि या तो पैरेलल हो सकते हैं या एंटी पैरेलल हो सकते हैं वेक्टर। पैरेलल है तो हमेशा कोलिनियर होंगे, पर कोलिनियर है तो पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वो जाना ही था क्योंकि सी अपोजिट है, ए सी ऐसे तो सी ऐसे, ए बी ऐसे जा रहा है तो सी ऐसे जाएगा, सही बात है। और सी ए डबल है, होगा ही होगा क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है, तो टोटल लेंथ डबल ही तो होगी, वही तो दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप -2 कॉमन निकाल लो, देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल, ओ सॉरी यहाँ पे के होगा बेटा, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप समझ गए। तो ये कुल मिला के सेम वेक्टर है, ट्वाइस है, तो लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू -2 है, बस क्या फर्क पड़ता है। अब आप समझ गए हो, तो आप मैग्नीट्यूड निकाल लेना तीनों का, और दोनों का ए बी प्लस बी सी का सम सी ए के बराबर आ रहा है, सी ए के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शो दैट द वेक्टर्स this and this form the vertices of a right angle triangle. I have done this question already once. I will just let you know this कि मैं इससे assume करूंगा a vector that is the position vector of A, B vector that is the position vector of B, and C vector which is the position vector of the vertex C. अगर मुझे पता हो ये पोजीशन वेक्टर है ए का, ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का, ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट सी का, तो हमें अगर ए बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आपको तीनों वेक्टर पता करने होते हैं। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे होगा ए बी सी राइट एंगल, तो हमें पहले तीनों वेक्टर पता करने पड़ेंगे, और उन तीनों वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। किन्हीं दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का जो सम होगा वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा, तीसरे के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अरे यही तो पढ़ा है ना। अब ये किसका होगा ये मुझे नहीं पता, पर यहां पे इस डायग्राम के हिसाब से ऐसा कुछ होगा। तो कोई दो वेक्टर के स्क्वायर करेंगे, सम करके स्क्वायर करके सम करेंगे, वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करोगे, बेसिकली बी माइनस ए करोगे। तो बस कर लो अब आप, i - 2i -i -3j + j -2j -5 के -6 के। इसी तरीके से आप बी सी वेक्टर निकाल लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी होगा 3i - i 2i। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सी बी वेक्टर निकालो या बी सी वेक्टर निकालो, अंत में आप मैग्नीट्यूड निकालने वाले हो, और मैग्नीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू होती है और वो बदलती नहीं, अगर डायरेक्शन ऐसे हो या ऐसे हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है। तो 2i ये हो जाएगा -4 + 3j -j -4 + 5k +k हो जाएगा, ठीक है। BC वेक्टर के बाद आप क्या निकालोगे, CA वेक्टर, जो कि हो जाएगा CA वेक्टर, तो A - C करेंगे तो 2 - 3 - i -j -4 +4 तो +3j +k -4k तो +4k तो +5k। प्लीज अब आप ये काम करिए, विश्वास मानिए आप कर सकते हो। अब तीनों वेक्टर को करो के मैग्नीट्यूड को निकालो, उनके स्क्वायर को देखो और वो तीसरे के बराबर आएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पहले किया है, एंड दैट इज व्हाई आई एम जस्ट इग्नोरिंग इट। ओके, बहुत ही ज्यादा एकदम स्पून फीडिंग इज नॉट गुड, यू कैन ट्राई दिस वन, और नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं किसी और पार्ट में जाके एक्स्ट्रा कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। बहुत ही अच्छा छोटा सा वीडियो बन गया, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने होमवर्क से दे दिया। इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, एंड सो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ए, एंड लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर, सो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, रिमेंबर दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर। कब होगा,
अच्छा, लैम्डा ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर लेट सपोज यूनिट वेक्टर कहलाता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनना है तो इसको इक्वल टू 1 बनना पड़ेगा, इसके मैग्नीट्यूड को क्या बनना पड़ेगा 1। अब ये तो ठहरा स्केलर वैल्यू, स्केलर वैल्यू का तो मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको थोड़ी आई स्क्वायर के आई एक्स कोफिशिएंट एक्स टर्म के एक्स जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर का वो सब थोड़ी करना हमें, वो तो बाहर आ जाएगा, वो आ गया बाहर। कुल मिला के लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू 1, बट ये तो हमें दिया हुआ था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नथिंग बट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए, सो इट इज इक्वल टू ए। सो लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन ए और a इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। ये मैग्नीट्यूड लगा देते हैं क्योंकि निगेटिव नहीं लेना, ये भी बड़ी बात है। स्केलर है लेकिन निगेटिव हो सकता था, हाँ ये तो मैं मिस कर रहा था, स्केलर है लेकिन निगेटिव तो हो सकता था और मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए मॉड का साइन तो लगाए रखेंगे। तो ये वाली यूनिट के हिसाब से a को निकालना है तो a आ जाएगा 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। मैग्नीट्यूड में बस बेसिकली उसके मॉड को रखेंगे क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता था, स्केलर क्वांटिटी या डायरेक्शन बदल भी सकती है ना, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, डन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वाले पार्ट को प्लीज अपने हिसाब से करिएगा, बस आपको ये प्रूव करना है कि किसी दो वेक्टर के मॉड का स्क्वायर का सम तीसरे वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। आप कर लीजिएगा प्लीज इसको और बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में ऐसा हो रहा था कि नहीं, तभी वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा और जो हाइपोटेन्यूस होगी उसके सामने वाले वर्टेक्स से ही आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फार। 10.3 इज ऑल्सो फिनिश्ड, ये थोड़ा जल्दी कर ली मैंने, और नेक्स्ट पार्ट में विल स्टार्ट विथ 10.4 ऑनवर्ड्स, ओके। कुछ रिड्यूस भी हुआ है, देखते हैं उसको कैसे है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।